हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यस, कल हमने देख लिया था ऑब्वियसली मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, राइट। तो आज हम इसी चैप्टर का जो आपका लिविंग वर्ल्ड का डाइवर्सिटी है उसी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। और ये सेकेंड पार्ट जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हाउ टू ग्रुप एनिमल। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम एक एनिमल्स जो है, ये जो डाइवर्सिटी है एनिमल की, उसको कैसे हम एक ग्रुपिंग में कर सकते हैं। जैसे प्लांट है, एनिमल है, वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैमल अलग है, राइट, काव अलग है। भले ही दोनों चार पैर पे ही चलते हैं, बट दे ऑल आर डिफरेंट। ओके, सो क्या बोला गया है कि कैसे आप इतने वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल को ग्रुपिंग कर सकते हो। द फीचर्स कैन यू थिंक टू ग्रुपिंग दैम, और कौन कौन से फीचर्स आप डिटरमाइन कर सकते हो उसको ग्रुपिंग करने के लिए। तो ग्रुपिंग करने के लिए आप कौन कौन से फीचर्स डिटरमाइन कर सकते हो। पहला तो हैबिटाट क्या है। हैबिटाट क्या होगा? हैबिटाट कहाँ रहते हैं। जैसे कोई कोल्ड डेजर्ट में रहता है, कोई लैंड पर रहता है, कोई पानी में रहता है, राइट। तो इसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। एक्टिविटी में दिया गया है 2.3 में, यू हैव ऑलरेडी सेट सम ऑफ द बेसिक ग्रुपिंग। यस, हमने कई सारे ग्रुपिंग के बेसिस पर एनिमल को डिस्कवर कर लिया था ऑलरेडी। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि फ़िश कहाँ रहता है। फ़िश जो है वो पानी में रहता है, राइट। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इसीलिए वो तैरता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर कहा गया हार्ड है, सॉफ्ट है, ईटिंग हैबिटेट, ये सारी कहाँ रहते हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो कहाँ पे रहते हैं, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया था। अब हम कुछ और सीखेंगे इस चैप्टर में। लेट अस फाइंड, यू हैव रिकॉर्ड्स अ मूवमेंट ऑफ द फ्यू एनिमल्स दैट इन द टेबल 2.2 you may also observe how other animal move from one place to another place। ये भी हमने देखा कि कैसे एक एनिमल जो है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फिश है वो पानी में मूव करता है, बंदर है तो वो ब्रांचेस पे जंप करते हैं, राइट। नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट इन द एनिमल। अब आप सोचो, मूवमेंट के बारे में आपको सोचना है। नंबर ऑफ एनिमल शोज द फिगर इन 22.7। ये आपको 2.7 एक्टिविटी ये दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। और फिर इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इसको मूवमेंट के बेसिस पे, यानी कि मूवमेंट के बेसिस पे आपको इसको डिवाइड करना है। तो मूवमेंट क्या हो सकता है? जैसे क्रॉल करते हैं, राइट, स्विम, जंप, वॉक। ठीक, ये सभी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इस एनिमल को डिवाइड कर सकते हो। जैसे एंट है तो वो क्या करेगा, वॉक करेगा। वो जंप करेगा क्या? नहीं, वो वॉक करेगा क्योंकि उनके पास लेग है। गोट है वो वॉक भी करेगा और जंप भी करेगा क्योंकि उसके पास लेग है। पिजन है, वॉक और फ्लाई करेगा, यानी कि उड़ेगा और चलेगा, जंप करेगा, ठीक है, तो सॉरी चलेगा, यस, लेग क्यों? क्योंकि उसके पास लेग और विंग्स है। हाउस फ्लाई वॉक करेगा और उड़ेगा तो उसके पास विंग्स है। ये फिश है तो फिश क्या करेगा? फिश क्या करता है? स्विम करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास फिन है। एनी अदर की अगर हम बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं। बटरफ्लाई, ये क्या करता है? बटरफ्लाई फ्लाई करता है, ठीक, चल भी सकता है, यस, वॉक कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास लेग भी है एंड विंग्स भी, राइट। नेक्स्ट, अगर आपको लिखना है तो लिखो फ्रॉग के बारे में। ओके, फ्रॉग क्या कर सकता है? जंप कर सकता है और स्विम भी कर सकता है, दोनों कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास लेग्स है। ओके, और 8th वाला आप सोचकर लिख के दे देना, ठीक है। इजी है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन क्या निकलता है? डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट
टाइप ऑफ मूवमेंट। यस, हम सभी को पता है कि डिफरेंट एनिमल जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप के जो है मूवमेंट दिखाते हैं। एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड शो। ये सारे मूवमेंट जो है वो एनिमल कर सकते हैं। दे यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी फॉर देयर मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो मूव करेंगे जब एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें अलग अलग पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे चलने के लिए लेग रहेगा, तो उड़ने के लिए विंग्स, ठीक। दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ हेल्प टू मूव। यस, लेग्स, विंग्स मूव मूव करने के लिए यूज़ करेंगे। हियर वी हैव आइडेंटिफाई एनिमल बेस्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मूवमेंट। नाउ we can group based on the animal of the movement. Additionally, many animal can differ from each other in shape, size, structure, color and features. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो अलग अलग जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर डिवाइड उसको कर सकते हैं। नेम सम फीचर्स दैट ऑल्सो ग्रुप एनिमल फ्रॉम वेरियस वे। अब आपको बोला है सम ऑफ दिस, कुछ ऐसे फीचर्स है जिसका यूज़ हम करते हैं एनिमल को ग्रुपिंग करने में अलग अलग तरीके से। जैसे प्लांट है, तो प्लांट और plant grouping of animal is most important in understanding the diversity. yes, जैसे हम प्लांट को डिवाइड करके उसके डाइवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं, सेम वे हम एनिमल को भी डिवाइड करके उसके डाइवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक साइंटिस्ट दी गई है देन जिनका नाम है जनाकी अमल, ठीक है। ये इनका बॉर्न जो है वो 1897 में हुआ था और यहाँ पर क्या है 1984 में इनकी डेथ हुई। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अबाउट जानाकी अमल, ठीक है। ये एक इंडियन बोटानिस्ट हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल के लिए काम किया। बोटानिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट वगैरह के बारे में स्टडी करे, ठीक है। बोटानिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट वगैरह के बारे में स्टडी करे या फिर उसके लिए काम करे। और फिर जियोलॉजिस्ट होता है, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल के बारे में काम करे या उसके लिए उसको प्रिजर्व करके रखे, ठीक है। एंड हेल्प द डॉक्यूमेंट टू प्रिजर्व द इंडियन रिच बायोडाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी। यस, उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट को बनाए और प्रिजर्व करके रखे प्लांट डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारे इंडिया में जो रिच वैरायटी ऑफ प्लांट मिलते हैं उसको उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाए और उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे सेव साइलेंट वैली। सेव साइलेंट वैली का मतलब ये पानी वाला वैली नहीं है, ये एक जंगल वाला इलाका है, यानी कि एक फॉरेस्ट वाला इलाका जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक है और वहाँ से एक नदी जो है वो बहती हुई रहती है, ठीक है। अहेड ऑफ द बोटानिकल सर्वे इन इंडिया, ये क्या थी, एक हेड थी। हेड मतलब सबसे हायर पोस्ट की थी जो कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही थी। शी इनिशिएट द प्रोग्राम डॉक्यूमेंट एंड प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया। उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंटेशन को इनिशिएट किया था, यानी कि स्टार्ट किया था प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को जानने के लिए, ठीक है। सक्सेस स्टोरी टू सेव द साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट जो है वो आपके केरल में है, वो केरल में है और केरल के किधर है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये एक फॉरेस्ट है जो कि किधर है, पलक्कड़ फॉरेस्ट है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के केरल में, ठीक है। केरल एक स्टेट है, उसमें पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट होगा और वहाँ पर बहुत ही घना फॉरेस्ट होगा, उसमें एक वैली होगी दैट इज साइलेंट वैली, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया, साइलेंट वैली मतलब फॉरेस्ट, ठीक। उसको उन्होंने क्या किया, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन रहे, उसके लिए उन्होंने काम किया था। नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट लीड बाय द कॉमन पीपल हु वेर नॉट बी रेसिडेंस इन द विंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट। यस, even the battle against the proposal of hydroelectricity dam across the Kunthipuaza river persisted for 10 years। क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो रिवर है दैट इज कुंथीपुआजा, ये जो नदी है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने के लिए जो मशीनें रहती है वो
मतलब ये प्रोजेक्ट आया था कि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा, जो जनाकी अमल है उन्होंने कहा कि, और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा, जो नेबर के गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको, ये जो ब्यूटी है यहाँ की वो हम डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आ जाता तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इसीलिए उन सभी लोगों ने मिलकर कई सारे मूवमेंट उसके लिए किए थे, कई सारे इन द सेंस कि मूवमेंट ही चला, और जिसकी वजह से फिर इसको रोक दिया गया। किसके लिए? तो ये साइलेंट वैली को बचाने के लिए। At the time, people are used all the possible available means such as widespread awareness program, letter to editor, article in the newspaper, seminar, petitions to appeal in the court। और उस टाइम पे जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उस फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी, क्या क्या अवेलेबल थी? वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने किया, एडिटर को लेटर लिखे, आर्टिकल्स दिए न्यूज़पेपर्स में, सेमिनार रखे गए, पिटिशंस फाइल किए गए कोर्ट्स में, ये सभी कुछ किया गया था, तभी जाके ये जो साइलेंट वैली था वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया। तो ये मोमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग। यस, प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग। आपने कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होगी। नेचर वॉक, ड्यूरिंग द नेचर वॉक, मतलब जब आप गए होंगे कहीं भी नेचर वॉक पे, तब यानी कि आप स्कूल से गए होंगे या कहीं से भी गए होंगे जहाँ पर थोड़ा सा भी जंगल वगैरह रहता हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पर कई सारे जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक, जैसे फिशेस एंड गोट, ठीक है, ये एक एग्जांपल। जैसे फिश जो है वो किधर रहता है? पानी में। वैसे ही क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक, फिन्स है जो उसको वाटर में मूव करने में हेल्प करती है। वही अगर आप गोट की बात करो तो वो कहाँ रहते हैं? ग्रासेस वाले एरिया में, जो उसके पास लेग है और फिर वो उसको हेल्प करता है मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये जो साइज़ एंड शेप है बॉडी की, ये जो साइज़ और शेप है एनिमल की, ये एक दूसरे से ऑब्वियसली डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए फिश है तो वो कहाँ रहेंगे? पानी में रहेंगे, क्यों? क्योंकि उसके पास फिन्स है। और ये गोट है तो ये कहाँ रहेंगे? ग्रास वाले इलाके में ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उसके पास लेग है और ये ग्रास खाता है इसीलिए, ठीक। नेक्स्ट कंपेयर, लेट्स कंपेयर एंड एनालाइज। कंपेयर बोला है, रिक्रिएट सिमिलर टेबल ऑफ द ब्लैक बोर्ड। यस, आपकी मैम आपसे करवाएंगी। जैसे लिस्ट द नेम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल यू हैव एवर यू एंड योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व इन द डिफरेंट रीजन। ओके, आपने अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लांट देखा होगा तो वो आपको लिखना है, बोला गया है। जैसा कि डेजर्ट में आपने क्या देखा होगा? सबसे पहले तो कैमल देखा होगा जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। माउंटेन पे देवदार ट्री, फिर उसके बाद ओशियन में फिश, फॉरेस्ट में लायन। एनी अदर रीजन, अगर आपने कोई और रीजन देखा है तो अगर एनी अदर रीजन जैसे कि कोई भी रीजन हो, जैसे मार्शी लैंड है, ठीक है, तो मार्शी लैंड में यहाँ पे आप लिख दो मार्शी लैंड, तो यहाँ पर क्या दिखेंगे आपको? एनाकोंडा, ओके। फिर उसके बाद अदर रीजन आपको इन द डेजर्ट और कुछ दिखता है? कैक्टस, ओके। माउंटेन पे कुछ देखा है आपने? माउंटेन पे नॉर्मली अकाशिया, ठीक, अकाशिया। ओशियन में आपने क्या देखा है? क्रैब, ओके। फॉरेस्ट में क्या देखा? टाइगर। एनी अदर रीजन, तो एनी अदर रीजन में आप लिख सकते हो दैट इज़ व्हाट, क्या कह सकते हैं एनी अदर रीजन में? हाँ, कोल्ड रीजन, पेंगुइन, ओके। तो थर्ड वाला आपको खुद करना है, ये होमवर्क, ओके, ये आपका होमवर्क, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट रीजन? क्या आपका ऑब्जर्वेशन है जो प्लांट और एनिमल डिफरेंट रीजन पे है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको और आपके क्लासमेट को देख के ऑब्जर्व करना है। यू माइट हैव ऑब्जर्व द टेबल। Plant and animal found in one kind of region are different from those found in different kind of region. Yes, plant और region एक जगह पे जो मिलता है वो भी अलग अलग होते हैं, और जो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे मिलते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। यस, क्योंकि रीजन वहाँ का अलग अलग है, इसीलिए लोग, मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों जो है, जो डिफरेंट प्लेसेस पे मिलते हैं वो भी डिफरेंट है। यस,
during discussion in the classroom, Alex recalled that they observed the cactus plant and the with the thick fleshy stem, and that is desert in Rajasthan. ठीक है, फाउंड इन राजस्थान. क्या बोला गया है कि यस क्लास डिस्कशन के हिसाब से देखा गया तो एलेक्स कोई होगा क्लासमेट कोई होगा. उसने क्या देखा, उसने एक चीज़ देखा था, कैक्टस प्लांट देखा था जिसका स्टेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी रहता है. ठीक है, ऐसा रहता है, ऐसा. ठीक है, जिसका स्टेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी रहता है. ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है. माया ने कहा कि शी सॉ द दियोदार ट्री, उसने दियोदार ट्री देखा था. कहाँ पे, हिमालय पे. ठीक है, कहाँ देखा था उन्होंने, हिमालय में देखा था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है. ट्री आर द कोनिकल. ठीक है, क्या दिखे, ये देखो, ये दियोदार ट्री है, ये देखो ट्री दिख रहा है, ऐसे कोनिकल है. ठीक, ये ट्री जो है वो क्या रहते हैं, कॉनिकल शेप के रहते हैं और फ्लेक्सिबल रहते हैं और स्लोपिंग टाइप में रहते हैं इसके ब्रांचेस. ठीक, क्या रहते हैं, स्लोपिंग टाइप में रहते हैं, ऐसे स्लोप बना के रहते हैं. ठीक, नोटिस दैट दिस टू टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन. यस, ये तो हमें पता है कि दोनों ही डिफरेंट रीजन पे मिले हैं. एक जो है वो कहाँ मिला है, एक जो है वो राजस्थान में मिला है और दूसरा किधर मिला है, दूसरा आपको हिमालय में मिला है. ठीक है, दूसरा आपको कहाँ मिला, हिमालय में मिला है, जो कि एक दूसरे से अलग है. वाई इट इज़ सो, क्यों ये अलग है. वाई डज द बायोडाइवर्सिटी रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर. क्यों जो डाइवर्सिटी है, कि ये जो डाइवर्सिटी है वो क्यों अलग है एक जगह से दूसरी जगह पर. तो सबसे पहले कि अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो वहाँ पे पानी की जो कमी है वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, मतलब पानी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है. वही, और वहाँ पर जो डेजर्ट है वो क्या है, टिपिकली हॉट रहता है दिन के टाइम में. ठीक है, यानी कि दिन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है. और वही अगर हम रात की बात करें तो रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है. इसीलिए जो भी एनिमल और प्लांट यहाँ पर मिलते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो उस टेम्परेचर को, यानी कि दिन में गर्मी और रात में ठंडी को एब्जॉर्ब, यानी कि टॉलरेट करने की कैपेसिटी रख सके दोनों ही कंडीशन में. ठीक है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो डिज़र्ट में मिलते हैं उनका बॉडी का डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से होता है जिसकी वजह से, जैसे कैक्टस है तो कैक्टस में क्या है, फ्लैशी स्टेम है. तो ये जो फ्लैशी स्टेम है यही इनको इनेबल करता है क्या करने के लिए, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट करने के लिए और रात में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी को टॉलरेट करने के लिए. ठीक, जो फ्लैशी स्टेम है प्लांट फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर. यस, जो फ्लैशी स्टेम है प्लांट का वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखता है अपने अंदर में. ठीक है, जिसकी वजह से वो हॉट कंडीशन में भी सस्टेन कर सकता है. वही अगर हम माउंटेन की बात करें तो वो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्नोफॉल होता है. वहाँ पर सरवाइव करने के लिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि ट्री जो है वो क्या करना चाहिए, जो ट्री है जैसे ऐसे था ना, कॉनिकल था, तो यहाँ पर ये ऐसे था, तो यहाँ पर जो प्लांट है अगर उसके ऊपर स्नो गिरती है तो वो क्या होना चाहिए, ऐसा बॉडी डिज़ाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो वहाँ से स्लाइड ऑफ हो जाए, यानी कि वो वहाँ से गिर जाए इजीली. और यही चीज़ जो कोनिकल शेप एंड द स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ द दियोदार ट्री इनेबल देम टू डू इजीली. और वही जो है वो जो शेप है कोनिकल, वो उसको अलाउ करता है कि आप जो है वो इसको शेड कर दीजिए इजीली, यानी कि जो स्नो है वो इजीली वहाँ से शेड ऑफ हो जाता है. आपने बहुत सारे, तो यू मस्ट हैव understood by now that the biodiversity vary from region to region. yes, biodiversity जो है वो क्या करता है, वैरी करता है, यानी कि अलग अलग होता है एक रीजन से दूसरे रीजन पे. अब आपको बोला गया है इमेज को देखने के लिए. ठीक है, यहाँ पर कैमल को देखने के लिए, एक जो है वो हॉट डेजर्ट से है और दूसरा जो है वो कोल्ड डेजर्ट से है. हॉट डेजर्ट यानी कि राजस्थान और कोल्ड डेजर्ट यानी कि लद्दाख से है. आपको क्या दोनों में डिफरेंस दिख रहा है और क्या एडवांटेज है जो कैमल का, जैसे ये है तो ये देखिए, कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट इन राजस्थान, नेक्स्ट इज कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट इन लद्दाख. राइट, तो कैमल जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं उनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं,
ठीक है, क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन camel which is found in cold and hot desert। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो कैमल है हॉट डेजर्ट में उनके पैर बड़े बड़े होते हैं, है ना, दिख रहा है, ये देखो उनके पैर दिख रहे हैं, ये पैर जो है वो क्या है, बड़े हैं एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर देखो कितने छोटे छोटे पैर हैं। ठीक, तो इनके पैर जो है वो बड़े होते हैं, वाइड हुप्स होती है, यानी कि ऐसी हुप्स होगी, ठीक है, जो हुप्स रहती है चलने के लिए। ठीक, एलेक्सा और उसकी ग्रैंड मदर बताती है, एलेक्सा ने कहता है कि उसकी दानी बताती है कि वो लॉन्ग लेग यानी कि उसके जो बड़े बड़े पैर होते हैं और जो वाइड हुप्स है वो उसको हेल्प करते हैं सैंडी डेजर्ट में चलने के लिए, यानी कि सैंड है ना, ये ऑब्वियसली राजस्थान में सैंड है, तो उस पर चलने के लिए उनको वो बड़े बड़े पैर और वो जो हुफ्स है वो उनको मदद करते हैं और उससे प्रिवेंट करते हैं, किससे, ताकि जो लेग है उनके वो सिंक ना हो जाए सैंड में। ठीक है, सैंड में सिंक ना हो जाए। अदर हैंड्स द हाइट एंड लेग्स ऑफ द कैमल इन द कोल्ड डेजर्ट इज कंपैरेटिवली शॉर्टर दैन दोज ऑफ द हॉट डेजर्ट। यस, ऑब्वियसली जो आपने देखो ये जो हाइट है, हाइट दिख रही है, तो ये जो ऐसे कैमल जो आपको कोल्ड डेजर्ट में मिलते हैं, उनकी जो हाइट है वो क्या रहती है, छोटी रहती है एज़ कम्पेयर टू हॉट डेजर्ट वाले एनिमल यानी कि कैमल के। ठीक है, दिस शॉर्ट लेग अलाउ देम टू वॉक इजीली ऑन द माउंटेन रीजन। और इनके पास ये जो छोटे छोटे पैर है ये इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इनको प्रोवाइड करते हैं माउंटेन पे इजीली चढ़ने के लिए। ओके, इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल इजीली। यस, डेजर्ट में क्या है, फूड अवेलेबल नहीं है। कैमल को फूड जो है वो स्टोर करके रखना पड़ता है अपने हम्प में। ठीक है, कैमल फाउंड इन हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच, हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। यस, कैमल जो हॉट डेजर्ट में मिलते हैं यानी कि राजस्थान वाले इलाके में मिलते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही हम्प रहता है, तो और फिर वो क्या करते हैं, उसी के अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हॉट डेजर्ट वाला इलाका है तो वहाँ पर उनको फूड नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने हम्प में फूड को स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर कभी स्कैरसिटी हो जाए, स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, ठीक है, अगर कभी कमी हो जाए किसी चीज़ की यानी कि फूड की, तो वो फिर हम्प से जो है वो फूड को स्टोर करके रखे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो कैमल कोल्ड डेजर्ट में मिलते हैं उनके पास 2 हम्प होती है, यानी कि हर एक के पास 2-2 हम्प होंगी। हर एक हम्प जो है यानी कि 2 हम्प श्रिंक इज लेट विंटर बिकॉज देयर इज नॉट फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज द स्टोर फूड इन देयर हम्प ड्यूरिंग दिस टाइम। अब जो विंटर का सीज़न आता है, विंटर यानी कि ठंडी का सीज़न, ठीक है, तो जो पहाड़ी वाले इलाका है ये ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होंगी, तो ये ठंड की वजह से क्या होता है कि देखोगे ना आप, तो ये जो ये कैमल है जो जिसके पास 2 हम्प है, 2 हम्प है, तो ये क्या करेंगे कि ये जो दोनों हम्प है, तो जब विंटर वाला सीज़न आता है और लेट विंटर मतलब जब विंटर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस टाइम में क्या होगा कि ये इस हम्प से फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि फूड इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे। वो इनटेक इन द सेंस वो यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इनका ये जो हम्प है दोनों वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाता है, और इस तरीके से वो सरवाइव कर पाते हैं। वही अगर आप देखो मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर इन द हेड टू नेक विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर इन लद्दाख। यस, आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए इनके पास क्या है, दिख रहा है आपको, ये पूरा जो है वो हेयर, बहुत ही बड़े बड़े हेयर को ग्रो कर लेते हैं ये लोग, ताकि ये ठंडी के मौसम में लद्दाख में सरवाइव कर सके। ठीक है, कुछ अदर फीचर्स भी है जहाँ पर कैमल सर्वाइव करते हैं। व्हाट आर द अदर फीचर्स दैट कैमल कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट, क्या अलग फीचर्स है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक,
Other student also starts sharing the observation. Kashi from the Rajasthan says the camel excretes small amount of urine. Yes, ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है. ठीक है, काशी कहती है कि राजस्थान में जो कैमल्स रहते हैं वो बहुत ही छोटे से अमाउंट में यूरिन पास करते हैं, यानी कि सुसु करते हैं. ठीक है, और वही उनके जो डंग होते हैं वो ड्राई होते हैं, यानी कि उनकी पॉटी जो है वो एकदम ड्राई होती है, बिल्कुल भी पानी उसमें से रिलीज़ नहीं करते हैं. एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको जो है वो क्या होता है, पसीना भी नहीं आता है. स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना. Yes, as camel do not lose much water their body, they can survive such condition for विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. तो क्या कहा गया है कि अगर वो ऐसे करते हैं, यानी कि ये सारे प्रोसेसेस अगर करते हैं तो वो पानी को लॉस नहीं करते हैं, ये ऑब्वियसली नहीं करते. तो इसकी वजह से उनके बॉडी में पानी स्टोर रहता ही है और इसकी वजह से वो कई दिनों तक बिना पानी पिए भी सर्वाइव कर सकते हैं. फिर उसके बाद माया है क्लास में, वो कहती है उसने एक प्लांट देखा था, ब्यूटीफुल प्लांट, दैट इज़ फ्लावर प्लांट था वो, दैट इज़ रोडोडेंड्रॉन्स. ठीक है, रोडोडेंड्रॉन्स. ठीक है, इन द सोला फॉरेस्ट इन नीलगिरी. नीलगिरी जब वो गई थी तब उन्होंने देखा था सोला फॉरेस्ट में. द रोडोडेंड्रॉन्स एक शॉर्ट हाइट के प्लांट है, यानी कि छोटी प्लांट है, जिसके पास छोटे छोटे लीव्स होते हैं. ठीक है, और जो उनको हेल्प करते हैं उस जो ठंडी हुई बहती हवाएं है उसमें सर्वाइव करने के लिए. हाउएवर पेमा हु वाज फ्रॉम सिक्किम, पेमा जो है वो कहाँ से, सिक्किम से है, वो मेंशन करती है कि रोडोडेंड्रॉन्स जो है वो उसके नियर बाय माउंटेन पे मिलते हैं, लेकिन वो तो थोड़े बड़े रहते हैं. सो इवन प्लांट सच एज रोडोडेंड्रॉन, मतलब प्लांट भी जो रोडोडेंड्रॉन्स है वो भी डिफरेंट फीचर्स एग्जिबिट कर सकता है अलग अलग कंडीशन में. यानी कि यही रोडोडेंड्रॉन्स है जो एक जगह पे बहुत छोटा है और एक जगह पे जो है वो क्या है, बड़ा है. ठीक, सागर टेल हिज क्लासमेट, उसने अपने क्लासमेट को बताया जब वो अंडमान निकोबार आइलैंड गया था अपने पेरेंट्स के साथ, ही सॉ अ ह्यूज व्हेल एंड कलरफुल फिश इन द ओशन. उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ी सी व्हेल देखी और एक कलरफुल फिश जो है उसने वहाँ पर देखा. उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल यानी कि जो फिश है उसके पास क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है जो उनको हेल्प करता है वाटर में स्विम करने के लिए. और वहाँ से उसने देखा कि प्लांट और एनिमल जो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं उनके पास एक टाइप का स्पेशल फीचर्स होता है जो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, ये जो स्पेशल टाइप के फीचर्स है इसी प्लांट या एनिमल के पास वो सर्वाइव करते हैं पर्टिकुलर रीजन में, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडाप्टेशंस कहते हैं. यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट आ जाता है और ये जो है ये आपका एक डेफिनेशन बन गया. ठीक, क्या है ये डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन होगा, राइट और डिफाइन अडाप्टेशन. ठीक है बच्चों, अडाप्टेशन. तो ये आपका फिर हो गया क्या, डेफिनेशन. क्या ये स्पेशल टाइप के फीचर्स है जो प्लांट और एनिमल को अलाउ, यहाँ पर अलाउ भी लिखोगे इसके बदले आप तो चलेगा. ठीक है, अलाउ प्लांट एनिमल टू सर्वाइव इन द पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज अडाप्टेशन. जो देवदार प्लांट था उसकी हाइट कहीं पे उसकी हाइट द शेप ऑफ द डियोडार, जैसे डियोडार प्लांट का शेप, हाइट ऑफ द रियोडेंड्रॉन्स, ये सब क्या है, ये सब एक अडाप्टेशंस है माउंटेन रीजन पे सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड एज हैबिटेट. कोई भी प्लेस, पूछे कि नहीं पूछे, कोई भी प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कोई भी एनिमल या प्लांट सर्वाइव कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सी टर्टल लिव इन द सी एंड ओशन. सी टर्टल जो है वो क्या रहते हैं, सी या ओशन में रहते हैं. द हैबिटेट ऑफ द कैमल इन द हॉट और कोल्ड डेजर्ट एंड द हैबिटेट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स इज अ माउंटेन. यस, क्योंकि जो टर्टल है वो सी में रहता है तो सी उसका हैबिटेट हो गया, ओशन उसका हैबिटेट हो गया. फिर उसके बाद कैमल है तो कहाँ पे रहते हैं, कोल्ड और हॉट डेजर्ट में दोनों पे रहते हैं, तो उसके पास दो हैबिटेट हो गए. फिर उसके बाद रियोडेंड्रॉन वो कहाँ पे रहते हैं, माउंटेन पे, तो वो उसका हैबिटेट हो गया. ठीक है, द हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड. ये जो हैबिटेट है उसकी वजह से एनिमल और प्लांट को क्या मिलता है, फूड मिलता है.
वाटर मिलता है, एयर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती है, जिस तरीके से वो सर्वाइव वहाँ पर कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल है जो सेम हैबिटाट में भी अलग अलग रहते, मतलब सेम हैबिटाट में भी रहकर शेयरिंग करते हैं। हैबिटाट प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी को सर्वाइव करवाने के लिए। नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। नोन एज साइंटिस्ट दैट इज़ सलीम अली। इनका बर्थ जो है वो 1896 में हुआ था और कब तक हुआ था, 1987 तक। वो पूरी दुनिया घूमे, या पूरी दुनिया यानी पूरी इंडिया घूमे। उन्होंने बर्ड की डिफरेंट डाइवर्सिटी को पढ़ा, लिखा, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश की और फिर उन्होंने बर्ड के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं जब उनका हैबिटाट चेंज होता है तब। उन्होंने कई सारे ऐसे रीजन्स भी हैं जिस पे उन्होंने रिकॉर्ड किए कि वहाँ पर हाईएस्ट डाइवर्सिटी है बर्ड को रहने के लिए, मतलब जो वहाँ पे बर्ड्स रह रहे हैं उसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल है। जैसे क्योलाडियो नेशनल पार्क इन द भरतपुर, ठीक है, ये है भरतपुर। नेक्स्ट इज राजस्थान एंड रनगन्नातिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मंड्या कर्नाटका आर द एग्जाम्पल ऑफ रीजन वेयर दे प्रिजर्व। और इतने सारे जो बर्ड्स जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, इतने सारे बर्ड्स वो आज किधर रखे गए हैं, वो सभी जो है वो नेशनल पार्क में रखे गए हैं, अलग अलग जगह पे। उन्होंने कई सारे सीरीज़ जो है वो लिखे हैं, 10 बुक लिखे हैं उन्होंने सिर्फ बर्ड के ऊपर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कि इतने सारे बर्ड जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। और फिर वो उनको जो है वो रेफ़र किया जाता है एज अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, एज अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया। उनको हम ऐसा कहते हैं कि ही इज़ अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया। जैसे फादर ऑफ इंडिया दैट इज़ महात्मा गांधी, सेम वे ही इज़ द फादर बर्ड मैन ऑफ इंडिया। उनको पद्मश्री विभूषण से सम्मानित किया गया था 1976, ठीक। Now, what are the different way in which you can group the plants and animal on the basis of their habitat? On the way is to grouping them on how to land on the leaf, they live on the land. ये कैसे, फिर बोला गया है कि कैसे आपके पास एनिमल है तो फिर आप उसको कैसे एक हैबिटाट को जो है वो डिफरेंट चीज़ों की तरह से चेंज कर सकते हो, यानी कि कैसे आप एनिमल और प्लांट को उसके हैबिटाट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। तो हैबिटाट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे वो लैंड पे रहते हैं, दैट लिव ऑन द लैंड एंड दैट लिव ऑन द वाटर में रहते हैं, यस ऑब्वियसली। जो प्लांट और एनिमल, ठीक है, लैंड पे रहते हैं उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। जो भी प्लांट और एनिमल लैंड पर रहते हैं और वहाँ से वो जो भी न्यूट्रिशन गेन करते हैं दैट इज़ नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन है। जो प्लांट्स एंड एनिमल पानी में रहते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल पानी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट कहते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटाट के, जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशियन, राइट, ठीक है। जो एनिमल जैसे फ्रॉग है वो दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी रहेगा एज वेल एज लैंड पे भी रहेगा, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, एम्फीबियन कहेंगे, ठीक है। अब नाउ व्हाट वुड हैपन द हैबिटाट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इज डैमेज। क्या हो जाएगा कि अगर हम प्लांट और एनिमल के हैबिटाट को डैमेज कर दे। व्हाट वुड हैपन इफ द गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट, कैन फिश कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या बोला गया कि अगर हम गोट को ही ग्रास नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, व्हाट हैपन, क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम गोट को ग्रास नहीं देंगे तो हमारा नेचुरल हैबिटाट जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, फूड चेन बिगड़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इज, अगर हम फिश को पानी नहीं देंगे, पानी में नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली फिश जो है वो मर जाएगी। चेक इट विथ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर व्हाट नो अबाउट द बर्ड, प्लांट एंड इंसेक्ट एंड अदर एनिमल दे यूज फ्रिक्वेंटली चाइल्डहुड बट डू नॉट सी नाउ। अब बोला गया है कि आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर अपने नेबर से डिस्कस करो कि ऐसे कौन से प्लांट, बर्ड या इंसेक्ट्स है जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में देखा होगा बट वो अभी नहीं देख पा रहे हैं। द चेंज दैट ऑफन
हैपन व्हेन द हैबिटाट आर डैमेज। ठीक है, अब ये चेंज क्या होता है कि ये जो चेंज है जो उन्होंने अपने बचपन में देखा वो अब वो नहीं देख पा रहे हैं। तो वो किसकी वजह से नहीं देख पा रहे हैं? जो हैबिटाट है उसमें डैमेज होने की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। और ये जो डैमेज है, द डैमेज टू द हैबिटाट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल रिजल्ट द लॉस ऑफ होम्स फूड एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो हैबिटाट लॉस हो गया है, इसी की वजह से जो वो एनिमल है उनको घर नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रही है, अपना ज़िंदगी वो खो दे रहे है। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को तंग नहीं करना चाहिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग। जैसे पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बास्टर, ये इंडिया में कई सारे टाइम से डिक्लाइन होता जा रहा है क्योंकि नेचुरल हैबिटाट जो है वो उसके उनको सपोर्ट नहीं कर रही है सर्वाइव करने के लिए। ये नेचुरल हैबिटाट उनके क्यों डिस्टर्ब होती जा रही है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड हो चुका है, पोल्यूशन हो चुका है। इसकी वजह से ये जो बंगाल टाइगर है, चीता है, ग्रेट इंडियन बास्टर है, ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं, यानी कि इनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो है इनको बचाने के लिए यानी कि कंजर्व करने के लिए बनाया है। कई सारे प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इनिशिएट हुआ था 1973 में, ताकि जो बंगाल टाइगर है उसको, जो उसकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि वो जो कम होते जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और फिर उनके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। अभी जैसे चीता है, ठीक है, री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लाया गया था जो कि इनिशिएट किया गया था 2022 में, और इसकी वजह से चीता के पॉपुलेशन को बढ़ाया गया था। फिर उसके बाद हैबिटाट जो है वो ग्रेट इंडियन बास्टर, ठीक है, वो भी डिक्लेयर किया गया कि इसको भी प्रोटेक्ट करना है। और ये गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, यानी कि उसके प्रोटेक्टेड एरिया, उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया ही बना दिया गया, फिर वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सैक्रेड ग्रुप्स। तो सैक्रेड ग्रुप्स यानी कि एक धार्मिक जगह ऐसा हम कह सकते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स इज अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट। ये एक अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट है। इसकी साइज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी से छोटी, मतलब फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, इसकी साइज़ जो है वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तक फैली हुई है। सैक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हर एक जगह पे है हमारी इंडिया में। देयर आर होम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये क्या है? ये अलग अलग प्लांट और एनिमल के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ वहाँ पर जाकर सर्वाइव कर सके, इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्लांट, मतलब मेडिसिनल प्लांट भी यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर लोकल कम्युनिटी जो है वो उसको लोगों वो सारी चीज़ों को सर्वाइव करके रखने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये उनको अलाउ नहीं करते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर आके इन सारी चीज़ों को हार्म नहीं पहुँचा सकता है, कोई भी इसको कट नहीं कर सकता है और डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से उसको जो है वो पूरी तरीके से, यानी कि उसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखा गया है, प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव एंड थ्रू। येस, ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हमें इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है और ये इंश्योर करना है कि ये जो प्लैनेट है ये पूरी तरीके से लाइफ से भरी हुई हो, यानी कि ज़िंदगियाँ यहाँ पर भरी हुई हो। बहुत सारे हेल्पिंग प्लांट्स हो, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टेक्सटाइल में, कॉटन इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ों में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये हेल्पिंग प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ताकि यहाँ पर सभी मिलके जो है वो सर्वाइव कर सके। तो ये था आपका बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें आपने कई सारी चीज़ें सीखी है, कैमल के बारे में सीखा, फिर इसके बाद कॉटिलिडॉन्स के बारे में सीखा, डाइकॉट, मोनोकॉट, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट, एम्फीबियंस। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने सीखा। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो ये मेरा, वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपके हाथ में जो भी है, पेन, पेंसिल, इरेजर, रबर, शार्पनर, चप्पल, खाना, सबको फेंक के मारिए और वहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे उसको ज़रूर क्लिक करिएगा और यहाँ पर लाइक भी करते चले जाइएगा।
अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो ठीक। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।